हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू गबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी। कोयला था, मोटर गाड़ी कोयला था, कुड़िया रानी कोयला था बब्बू, और हम क्या कहते, थैंक यू वेरी मच टू यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच टू यू। तो दोस्तों, कुछ समझ में आया कि आज की क्लास क्या है? भाई, हमारा बर्थडे है और हमें किसी ने गिफ्ट दिया और उसके बाद हमने बोला थैंक यू वेरी मच। बड़े ही प्यार से, बड़े ही शान से हम कह देते हैं थैंक यू वेरी मच, मच मच। मेरी मूंछों से मिलता जुलता एक शब्द है मच। रंगमंच, जहां पर लोग करते हैं नाटक, उससे मिलता जुलता, रंग मंच से मिलता जुलता एक शब्द है मच। तो दोस्तों, बताओ 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 कि ये मच क्या होता है? आज की ये क्लास इसी पर है। इससे पहले वाली क्लास थी मोर पर। मैंने उसमें आपको बताया था कि हम मोर के साथ मच और मैनी और इससे जुड़ी हुई चीजों को सीखेंगे। तो आज मैं आपके पास ये क्लास लेकर आया हूं जो कि है शब्द मच पर। तो दोस्तों, ये शब्द छोटे हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जैसे मैं पहले बोल चुका हूं, और मैं एक खास वीडियो इस बात पे बनाऊंगा कि ये छोटे छोटे शब्दों को मैं सिखा रहा हूं, इनकी अहमियत क्या है। संक्षिप्त में आपको बता देता हूं कि आप एक बड़े से समुद्री जहाज पर, टाइटैनिक जैसे जहाज पे जा रहे हो सफर करने, लेकिन अगर उसके अंजर पंजरों का आपको पता नहीं है तो जहाज कहीं भी टकरा जाएगा, जहाज टकरा के डूब जाएगा। जरा सोचो, अगर आपको उसके अंजर पंजर कुल पुर्जों का पता नहीं है तो क्या आप वो जहाज बना पाओगे? हमारे साथ भी यही समस्या होती है कि हमें अंग्रेजी के कल पुर्जे तो पता नहीं और हम बनने चलते हैं विलियम शेक्सपियर। नहीं दोस्तों, छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, गागर में सागर भर जाता है। छोटी छोटी बातें सीखते सीखते हम एक दिन बहुत विद्वान हो जाते हैं, ठीक मेरी तरह। नहीं, चलिए, मैं तो उतना विद्वान नहीं हूं, लेकिन हाँ, कोशिश कर रहा हूं कि अपनी सड़ाऊ सी, पकाऊ सी, बोर कर देने वाली क्लास में आपका कुछ मनोरंजन कर सकूं और आपको कुछ सिखा सकूं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है, शब्द है मच, MUCH। जैसे हम तकरीबन कई बार हम बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए जानते हैं कि इस शब्द का मीनिंग क्या है, इस शब्द के प्रयोग क्या है, और हाँ, इस शब्द से जुड़ी हुई बहुत सारी जो इडियम्स हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, वो क्या है। तो मैं शुरू करूं। सबसे पहले तो इसको देखो कि ये एक इनडेफिनाइट डिटरमाइनर है। अब ये आज किसी ने रिक्वेस्ट करी फेसबुक पर कि मुझे वर्ब के ऊपर बना के दो। देखो दोस्तों, मैं ये बात साफ कर दूं, ग्रामर आनी बहुत जरूरी है। आप मेरे वीडियो देखते रहिए, ये चुटर पुटर की ग्रामर आ जाएगी। एक बात बताइए, जब हम हिंदी बोलना शुरू करते हैं तो आपको मम्मी ये सिखाती है, बेटा मुन्नू, अभी मुन्नू ने क्या बोलना सीखा है, माँ माँ, अगला वर्ड का का, अगला वर्ड माँ मम मम, पानी। जिस माँ मम और पा, माँ 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 मम 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 बोलना जब बच्चा शुरू करता है और जहां तक बोलना शुरू करता है, क्या उसकी मम्मी उसको सिखाती है, बेटा संधि विच्छेद करो, बेटा देखो तुमने अपने भाई का नाम बोला मोनू, बेटा मोनू संज्ञा होती है, बेटा तुम दौड़ रहे हो, बेटा दौड़ना क्रिया होती है। कोई बताता है उसको? नहीं। ये सब चीजें उसे ऑटोमेटिक समझ में आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो उस माहौल में रहता है। तो जब तक उस माहौल में नहीं घुसोगे, unless and until you won't enter into an environment of English speaking, you listen to English, you talk in English, you sleep in English, you dream in English,
you think in English, unless and until you won't create an environment of English, or at least you push yourself into an environment of English, you won't be able to speak, learn, understand. हाँ, लिख लोगे, पढ़ाई एग्जाम के हिसाब से तुम कर लोगे, लेकिन उस एनवायरमेंट में आपको घुसना बहुत जरूरी है. हाँ, जहां तक वो एक रिक्वेस्ट थी कि वर्ब्स के ऊपर, तो मैंने तो वर्ब्स पे एक बहुत अच्छा, जैसे ये जो मैं चार्ट बनाता हूँ, पहले मैं आपको इस चार्ट की एक उपयोगिता बताऊं. पहले मैं आपको बताता हूं कि दो बातें हैं दोस्तों, थोड़ा सा लंबा टाइम लूंगा, दो तीन बातें हैं. एक तो ये कि इसकी उपयोगिता क्या होती है. मैं आपके लिए जो तैयारी करता हूं उसको पहले मैं एक रजिस्टर में उतारता हूँ. उसको उतारने के बाद मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर उतारता हूँ. कई चीज़ें यहाँ पर होती है वो रजिस्टर में नहीं होती, जो मैं इसको उतारते हुए लिखता हूँ. जैसे इनके मीनिंग्स मैंने रजिस्टर में नहीं लिखे, इसकी फोटो मैं खींच लेता हूँ. वो फोटो हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, अटरम सटरम जितने भी चीज़ें हैं उनके ग्रुप्स के अंदर मैं आपको भेज दूंगा. ठीक है, मुझसे आप ले सकते हैं. ये चार्ट आपके पास पूरी जिंदगी भर रहने वाला है. इसकी उपयोगिता एक ही है, मेरे पास भी रहेगा, आपके पास. दूसरा, ये मुझे पढ़ाते हुए हेल्प करता है. तीसरी उपयोगिता इसकी ये है कि जब मैं इस पे काम करता हूँ तो वो तीसरी बार मैं आपकी क्लास पे काम कर रहा होता हूँ, और चौथी बार काम करता हूँ जब मैं आपको पढ़ाता हूँ. पहला मैंने तैयार किया, दूसरा मैंने रजिस्टर में लिखा, तीसरा जब मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, तो उससे हमारी क्लास ज़्यादा बेहतर हो जाती है. अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मुझे मेरी वाइफ ने बोला कि भाई आप ये जो लंबी कहानी खींचते हो, कौन आजकल देखना चाहता है, लोगों के पास समय नहीं है. तो इस बारे में कहूँगा, देखिए मेरी कहानी अब तक कितनी लगभग 6 मिनट की हुई है, लेकिन समय नहीं है. ये चीज कोई भी हो, दिमाग से निकाल दो, समय नहीं है. समय निकालना पड़ता है. आज आपके पास ये सुविधा है, एक मोबाइल फोन लो, एक हेडफोन लगाओ, काम पे जा रहे हैं, रसोई में खड़े हो, खाना बना रहे हो, टॉयलेट में बैठे हुए हो, कुछ भी हो, आज एजुकेशन आपके हाथ तक आ रही है. आपके हाथ में जस्ट एक क्लिक पे ये एजुकेशन है. और मैं ये बात सच्ची कह रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ. और जो मेरे मित्र हैं, बहुत सालों से मेरे मित्र हैं, वो जानते हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने, निखिल, मैं ये बड़बोलापन या अभिमानी हूँ, निखिल जो तू सिखा रहा है ऐसा कोई नहीं सिखा सकता. और मुझे ये बात दावे से पता है. मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ कि मैं बहुत कम जानता हूँ. इंग्लिश के विषय में मैं बहुत कम जानता हूँ. हाँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब मैं सिखाता हूँ, जब मैं बताता हूँ, तो मुझसे अच्छा कोई नहीं बता सकता. ये बात मैं मानता हूँ. ऐसा नहीं है कि मुझसे अच्छे लोग नहीं होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो आपको मुझसे अच्छा इजीली, देखिए आपको मैं मुंह से बोल रहा हूँ, अभिनय करके बता रहा हूँ, स्लाइड्स भी लिखी हुई आती है. इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए. और ऐसे में अगर कोई ये कहता है कि भैया टाइम नहीं है, तो दोस्त, टाइम तो कभी नहीं मिलेगा. टाइम हमेशा निकालना पड़ता है. अगर टाइम नहीं निकालोगे तो कुछ कैसे कर पाओगे, ये बात बताओ. तो चलो, अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हुआ हो, और शायद मेरा भी ना हुआ हो, तो चलो आगे टाइम ना वेस्ट करके उन लोगों के लिए क्लास शुरू करें जिनको लग रहा हो कि भैया टाइम वेस्ट हो रहा है. लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, देन मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में. थोड़ा सा टाइम निकाल लो, थोड़ा सा टाइम. मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरी क्लास में आने के बाद ये जो 5-10 मिनट की बग 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 है, ये भी आपको काम आने वाली है. आपको बकबक करनी तो आ जाएगी कम से कम. ये बकबक करना आना भी नहीं आता लोगों को, तो ये बकबक करनी आप सीखो. चलो, मैं अभी अपना इतना बड़बोलापन बंद करता हूँ और ज़मीन पे आता हूँ और ब्लैक बोर्ड पे जाता हूँ और आपके लिए क्लास शुरू करता हूँ, जो कि है वर्ड मच की. थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, पहले मैं यहाँ से बीच में से शुरू करता था, अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले इनडेफिनेट डिटरमाइनर है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, संज्ञा, सर्वनाम. मुश्किल होता है. चलिए, बेसिकली इसको समझिए. ये जो वर्ड है मच है, ये इनडेफिनेट है. मतलब जैसे हाउ मैनी जब आप बोलते हैं, तो मैनी में आप काउंटेबल चीजें, गिनती वाली चीजों की बात करते हैं. लेकिन जब आप मच की बात करते हैं, मोर की बात करते हैं, तो इनमें आपकी स्पष्टता नहीं है कि क्या क्वांटिटी है. इसलिए कभी भी नंबर्स के अंदर हाउ मच नहीं बोलोगे, क्वांटिटी के लिए बोलोगे, वजन के लिए बोलोगे कितना है, या भाव आपका, भाव के लिए बोलोगे कितना कितना है. अरे तुमको मुझसे नफरत कितना है, अरे तुम कितना पक रहे हो, अरे तुम कितना प्यार करते हो, तो भाव हो गया.
या फिर एक अंदर से जो चीज निकलती है, या थोड़ी चाय, थोड़ी कॉफी, थोड़ा खाना लीजिए, थोड़ा पानी लीजिए, थोड़ा क्वांटिटी मात्रा के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम इनको काउंट नहीं कर सकते। हाँ, कई जगहों पे एक नकारात्मक भाव, नेगेटिव भाव के अंदर भी आता है उस। अब सिंपल है, बड़े सारे मैंने आपके लिए इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं। अभी ग्रामर छोड़ दो, ग्रामर जाननी है, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं ब्रजेश कुमार सिंह, उनका एक चैनल है संरचना एकेडमिक चैनल, और हम लोग मिलकर वीडियोस तैयार कर रहे हैं। अगर आपको ग्रामर देखनी है, ग्रामर जाननी है, या फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, मेरे जैसी पकाऊ इंसान तो आपको शायद दे नहीं पाएगा, मैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ, उनसे आप ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश की या किसी भी सब्जेक्ट की 10th क्लास तक की ले सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि खाली वही पढ़ाएंगे, उनके पास एक बहुत बड़ा टीचर्स का पैनल है जो कि इंडिया में कहीं भी आपको ऑनलाइन क्लासेस किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास की प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप उनका जो चैनल है संरचना एकेडमिक चैनल, मैं लिंक इस वीडियो में दे रहा हूं। एक बात और कि मुझे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे चैनल को प्रमोट करें। देखिए, मैं ऐसे किसी को प्रमोट नहीं करता, और मैं बात स्पष्ट बोलता हूं। जिनको मैं प्रमोट कर रहा हूं उनको मैं कई साल से जानता हूं, उनका पढ़ाने का ढंग, उनका सीरियसनेस मैं जानता हूं। 22 साल से ब्रजेश कुमार सिंह जी पढ़ा रहे हैं, तो मैं उन्हीं को प्रमोट करूंगा जिनको मैं जानूंगा। आप लोगों ने अपने चैनल के मेरे को लिंक्स भेजे हैं, मैं उनको रिव्यू करूंगा, उनको प्रमोट करूंगा, उनको हमारे वीडियोस के साथ के इंफॉर्मेशन के अंदर दूंगा एक बार रिव्यू करने के बाद, ठीक है। तो अभी देखो, मैंने बोला ना प्रचलन हटा दो। अभी मम्मी सिखाती नहीं है, बेटा तू रो रहा है ये तो क्रिया होती है, तू हंस रहा है ये भी क्रिया होती है, वर्ब होता है, ये सब छोड़ो। अभी सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस को पकड़ लो। मैं चाइनीज जब सीखता था, चाइनीज में इतनी ग्रामर वामर नहीं होती, वो सेंटेंस सिखाते जाते हो और आप सीखते जाते हो। तो सेंटेंसेस को पकड़ो और सीखते जाओ, ठीक है। अब देखो, अब कुछ वर्ड्स मैं बताता हूं आपको जिनके साथ ये लगता है और कैसे अपना मीनिंग बताता है। एस के साथ, ASS, ASS होता है गधा, या एक और होता है, वो आप डिक्शनरी में देखिएगा। तो एज मच, ठीक है, एज मच मैंने सेंटेंस लिखा, आई वुड लव यू एज मच एज आई कैन, आई वुड लव यू एज मच एज आई कैन, मैं तुम्हें जितना ज्यादा हो सके प्यार करूंगा। आई वुड लव यू, मैं वुड, WOULD वुड, LOVE लव, YOU एज मच, जितना ज्यादा, एज मच, नॉट गधा वाला मच, जितना ज्यादा, एज मच एज आई कैन, CAN, कैन होता है कुछ करने की क्षमता, कुछ करना, ठीक है। अगला वर्ड है हाउ। अब हाउ के बाद लगा दो मच, पहले हमने एस के बाद लगाया था, हाउ के बाद मच लग गया। तो हाउ के बाद मच लगने पे क्या हुआ, हाउ मच। तो सेंटेंस हाउ मच इज दिस, कि ये कितना है, हाउ मच फॉर दिस, इसका प्राइस क्या है। एक प्राइस के अंदर भी हाउ मच आपका लगता है। सो के बाद लगा दो, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो सो मच, आई लव यू सो मच, सो के साथ SO, सो के साथ मच MUCH लगा दो, सो मच। तो ये 3 छोटे से थे। एक और देखो, टू, TOO, टू का मतलब होता है ज्यादा, और भी, अधिक। तो टू के बाद आपने मच लगा दिया, हो गया टू मच, दिस इज टू मच, Nikhil Sablania, your class is too much, I am getting bored, I am not going to watch this video, hey man this is too much, rubbish, rubbish, too much। तो टू मच हुआ, बहुत ज्यादा हो गया यार, टू मच निखिल, कम ऑन स्टॉप इट यार, स्टॉप दिस क्रीपी क्लास, क्रीपी व्हाटएवर, ओके। तो अब पूरे यहां से लेके यहां तक 31 सेंटेंस है जिनमें आपके मुहावरे जो होते हैं, आइडियम्स है। तो 31 सेंटेंसेस को हम करते हैं और उसके साथ इनके हम मीनिंग भी देखेंगे। अब पहला मीनिंग देखते हैं, पहला अर्थ देखते हैं, जो वहां पे ये प्रयोग होता है मच शब्द, किसी चीज की बहुत बड़ी मात्रा, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। तो अमाउंट है, लार्ज है, काउंटेबल नहीं, उसे काउंट नहीं कर सकते कितनी मात्रा है। जैसे आई डोंट हैव मच एनर्जी लेफ्ट इन मी, मैं डोंट हैव, DONT अपोस्ट्रोफी NT, डू नॉट को मैं शॉर्ट में डोंट, आई डोंट हैव
मच एनर्जी लेफ्ट इन मी। भैया बड़ी क्लासें बना ली कसम से, आज तो इस बोर्ड पर लिखने का मन ही नहीं कर रहा था, एनर्जी नहीं थी। और ये आप देख रहे हैं, ये भी, ये देखिए पार्ट 2 भी इसका शुरू होना है। ये तो पूरा आपने मच का एक देखा है। दिस इज टू मच, दिस मच इज टू मच, आई डोंट हैव मच एनर्जी लेफ्ट इन मी, कि मेरे में बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं बची। तो अब बहुत ज्यादा ऊर्जा, किसी चीज की बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं बची, बहुत ज्यादा ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में मैं मच को यूज करता हूं। उसके बाद है एक और सेंटेंस देखिए, डिड यू हैव मच डिफिकल्टी फाइंडिंग द ऑफिस। डिड यू हैव मच डिफिकल्टी फाइंडिंग द ऑफिस। डिड यू हैव, डिड पास्ट टेंस के लिए, डू का पास्ट डिड हो गया। डिड यू हैव, यू माने तुम, है माने किसी का किसी चीज के पास होना। अगर आपके पास डिफिकल्टी आ गई, अभी चीज तो नहीं है, किसी का किसी भाव के पास होना, यू के साथ हैव, ही के साथ हैज, शी के साथ हैज, इट के साथ हैज, आई वी यू दे के साथ हैव, और पास्ट टेंस में सबके साथ हैड लग गया। तो डिड यू हैव क्या हुई थी, और मेरे को क्या हुई थी, डिड यू हैव मच डिफिकल्टी फाइंडिंग द ऑफिस, कि आपको क्या ऑफिस ढूंढने में बहुत तकलीफ हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, देयर इज नेवर वेरी मच नॉइज ऑन ट्यूसडे। देयर इज नेवर, जब भी कोई चीज की बात करते हैं, किसी चीज की, किसी भाव की, किसी 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 अदृश्य चीज की, कहीं किसी स्थान की हो, देयर इज अ 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट, देयर इज टू मच लाउड इन दिस रूम, तो उसमें देयर इज या देयर वाज पास्ट के लिए, देयर विल बी फ्यूचर के, देयर THERE। तो देयर इज नेवर वेरी मच नॉइस ऑन ट्यूसडे, कि मंगलवार को कभी भी इतना शोर नहीं हुआ। अगला मैं बोलू आपको, अगले 3 में मैं आपको हिंदी बोलूंगा, आपको इंग्लिश बतानी है, और जो पढ़ भी पा रहे हो अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, टिक टिक करके करेंगे। अगला है, तुम्हें कितनी चाय चाहिए, या और कितनी चाय लोगे। तुम्हें कितनी चाय चाहिए या और कितनी चाय लोगे, टिक 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 टिक। इसका मतलब है, या इसे इंग्लिश में कहेंगे, हाउ मच टी डू यू वांट, हाउ मच टी डू यू वांट। अब इसके बाद देखिए, चाहे कितनी भी चाय ले लो, मतलब दिल खोल के आप बोल देते, अरे यार जितना पीना है पी ले भाई, जी ले भाई, चाहे जितनी भी चाय ले लो। टिक टिक 1, बताइए बताइए इसका इंग्लिश, इसका इंग्लिश में, चलिए मैं बताता हूँ इसका इंग्लिश में। टेक एज मच टी एज यू लाइक, टेक ले लो। देखो मैंने यहाँ पे आप कहोगे ड्रिंक, मैंने आपको बोला ड्रिंक एज मच टी एज यू लाइक हो सकता है, लेकिन ड्रिंक का एक जो नॉर्मल यूसेज है, ड्रिंक पीना तो होता है, नॉर्मल यूसेज उसका वाइन के साथ चलता है। तो मैंने कहा टेक, कोई भी खाने पीने की चीज, टेक 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 याद कर लो, कोई भी चीज खाने पीने की हो, टेक याद कर लो, ड्रिंक ड्रुंक ईट वीट सब हटा दो, सिंपल है, इंग्लिश को सिंपल करो। टेक फूड, टेक टी, टेक कॉफी, टेक वाटर, टेक समोसा, टेक पकोड़ा, टेक चाउमीन। ये ईट भी, ईट सही है, ड्रिंक सही है, पर ये सब भूल जाओ, एक टेक याद कर लो। ले ले खाना, ले ले, अब क्या बोलता है, खाना खा ले, चाउमीन खा ले, चाउमीन खाओ, चाउमीन ले ले, खाना ले ले, पकौड़े ले ले। तो टेक, टेक याद रखो। तो तुम्हें कितनी चाय चाहिए, टेक एज मच, तो एज मच भाई कितनी भी हो, एज मच। आई विल वेस्ट योर टाइम एज मच एज आई वॉन्ट ऑन दिस वीडियो। मैं जितना भी होगा आपका टाइम वेस्ट करूंगा, बिकॉज अनलेस अंटिल यू वॉन्ट वेस्ट योर वेस्ट टाइम, कि जब तक अपना वेस्ट वाला टाइम स्पेंड नहीं करोगे वीडियो पर, मेरे वीडियो पर, तब तक आपको इंग्लिश आ जाएगी। बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों लोग हैं इंडिया में, ऐसी क्या बात है। बट मेरा वीडियो उनके लिए है जिनके जो जिनके पास कोई माध्यम नहीं है, अच्छे स्कूल का या अच्छी ट्यूशन का, उनके लिए है। अगला सेंटेंस आपको करना है ट्रांसलेट। वहां बहुत ट्रैफिक था, हम 2 घंटे देर से आए। वहां बहुत ट्रैफिक था, हम 2 घंटे देर से आए। बताओ बताओ, वहां एक स्थान के लिए, वहां बहुत ट्रैफिक था। देयर वॉज सो मच ट्रैफिक, देयर वॉज सो मच ट्रैफिक देयर, वी आर 2 आवर लेट, कि वहां इतना ज्यादा ट्रैफिक था, हम लोग 2 घंटे देर से हो गए। अब एक और सेंटेंस देखते हैं प्रोनाउन के रूप में। नाउन्स पर आज हमने क्लास करी है। अब जिसको भी देखनी है वो क्लास आपको जल्दी
संरचना अकेडमिक इंस्टीट्यूट का जो संरचना अकेडमिक चैनल पे आप आज नाउन्स की क्लास देखना। वो मास्टर जब समझाते हैं तो टू द पॉइंट बताते हैं, मेरी तरह बक 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 नहीं करते, लेकिन उनको अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छी क्लास है वो। ठीक है, सेंटेंस पे जाते हैं हम। इज देयर एनी ईमेल, किसी ने पूछा कि भैया तुम्हारे मेल बॉक्स में इज देयर एनी ईमेल, मतलब कोई ईमेल आई है? उसने कहा नॉट मच, ज्यादा नहीं है, या नॉट वेरी मच। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। शी नेवर ईट्स मच फॉर डिनर। इसके बाद में हम खेलेंगे, इसके बाद मैं हिंदी में और आप इंग्लिश में करिएगा। शी नेवर ईट्स मच फॉर डिनर, वह कभी रात में अधिक खाना नहीं खाती। रात्रि भोज कभी भी रात में अधिक नहीं करती। सेंटेंस में बोलता हूं, क्या उसने अपनी शादी की ज्यादा बात की? थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं आपको इंग्लिश बताया तो उसकी। डिड ही से मच अबाउट हिज वेडिंग, तो डिड ही से मच अबाउट हिज वेडिंग। वेडिंग माने शादी, कि क्या उसने अपनी शादी की ज्यादा बात करी। कई लोग होते हैं बड़े बोले, अबे मेरी शादी में तुझे पता नहीं है 10 हाथी लेके मैं गया था लड़की लेने के लिए, और भाई पता लगा लड़की वालों ने तो आसमान में मंडप लगाया हुआ था। अब हमने पूछा उससे, भाई आसमान में मंडप था लेकिन खड़ा किस पे था? अरे यार मैं तो सपना देख रहा था, तो बहुत बातें कर रहा था अपनी शादी के बारे में। अब आगे चलते हैं। जब भी किसी से किसी चीज का प्राइस पूछना हो तो ये मच बड़े काम का है। जैसे हाउ मच इज इट, ये कितने का है। हाउ मच फॉर दिस, इसके कितने लगेंगे। और आप कह भी सकते हैं सिंपल, व्हाट्स द प्राइस, कि इसका प्राइस कितना है। ठीक है, आगे से ड्रिंक वाटर इन समर एज मच एज यू कैन, या कहेंगे टेक वाटर इन समर एज मच एज यू कैन। गर्मियों का दिन है तो ड्रिंक या टेक वाटर, पानी पियो, इन समर्स, गर्मियों में, एज मच, जितना भी चाहो तुम, एज मच एज, जितना भी पी सकते हो, एज मच एज यू कैन। यू कैन लर्न इंग्लिश इन दिस। फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू दैट अगर तुम मेरा 10-15 क्लास भी अटेंड करोगे, इफ यू अटेंड ओनली 10 to 15 क्लासेस ऑफ मी, हाउ मच टाइम विल यू स्पेंड, कितना टाइम स्पेंड करोगे? 20 घंटे, 24 घंटा, एक दिन भी तुमने स्पेंड नहीं किया। और इस एक दिन में 24 क्लास, मैं कहता हूं 20 क्लास 24 घंटे, एक दिन तुमने अपना जिंदगी का दिया, एक दिन, और तुम्हें कितनी इंग्लिश आएगी? ये तो अल्लाह ही मालिक है। ये तो पढ़ने वाले में भी होता है कि नहीं। चलो आगे करते हैं। I have got far too much to do. I have got, ये बड़ा मुश्किल था, मुझे इसको ट्रांसलेट करना पड़ा, मैंने भी कहीं पढ़ा था। I have got far too much to do, मुझे जितना करना था उससे ज्यादा मिल गया है। I have got, मुझे मिल गया है, far too much, far, ज्यादा, too much, बहुत ज्यादा, to do, करने के लिए, तो मुझे जितना करना था उससे ज्यादा मिल गया। इस सेंटेंस का आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पे, इस सेंटेंस को पूछिएगा किसी से कि क्या मेरी ठीक है, और नहीं है तो कमेंट में बताइएगा कि क्या गलती है। अब कई लोगों की आदत होती है रात भर लेटते रहते हैं, मेरी भी लेट रहते हैं, सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने बोला मैं रात में देर तक लेटा रहा, मैं रात में देर तक लेटा रहा। अब आपको इसे ट्रांसलेट करना है, मैं रात में देर तक लेटा रहा। आई, मैं, रात में, इन द नाइट, लेट गया, नॉट स्लीप, लेटा रहा, ले, तो आई ले अवेक, अवेक माने जगा रहा, आई ले अवेक मच ऑफ द नाइट। मच ऑफ द नाइट मतलब ज्यादातर रात मैंने लेटे हुए बिताई, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मैंने ज्यादातर रात लेटे हुए बिताई। अब एक और सेंटेंस देखिए। कई बार लोग फिल्म देखने जाते हैं, हम अब 200-300 रुपए की टिकट लेते हैं, कहते हैं फिर बाहर आके, अबे यार इस मूवी में तो कुछ देखने को नहीं था, फिल्म में, मूवी में कुछ देखने को नहीं था। तो इसको ट्रांसलेट करिए कि मूवी में कुछ देखने को नहीं था। तो दोस्तों इसकी ट्रांसलेशन होगी, देयर वाजंट मच टू वॉच इन द मूवी, देयर वाजंट। अब फिल्म में भी कुछ नहीं था। अब आप कहोगे स्थान के लिए देयर करेंगे तो क्या किसी फिल्म में, तो किसी का किसी चीज में होना, खाली स्थान नहीं, किसी का किसी चीज में होना, ये और ऐड कर दीजिए। तो फिल्म में कुछ नहीं था, देयर वाजंट
much to watch in the movie. अब आइडियम हम आते हैं, मुहावरे जो इसके आते हैं। तो सबसे पहला है not much of, not NOT not, much 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 of, इसका मतलब होता है not a good, कि अच्छा नहीं है। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस आपको क्लियर होगा, he is not much of a cricketer, तो हमारा था not much of, तो he is not much of a cricketer, कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं है। he is not much of a cricketer. I am not much of a teacher, I am not much of a teacher, वो तो आप सब जानते हैं कि मैं एक अच्छा शिक्षक नहीं हूं, तो मैं बहुत अच्छा शिक्षक नहीं हूं। I am not much of a teacher. दूसरा आइडियम इसका देखिए, दिस मच, इसका मतलब कुछ सकारात्मक निश्चित, जैसे दिस मच, आई वॉन्ट दिस मच, कि ये मुझे इतना चाहिए। मैं तुमसे सिर्फ, देखो लड़की हुए, लड़की बोली, मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम मुझसे सच बोलो। आई वॉन्ट ओनली दिस मच फ्रॉम यू दैट यू से ट्रुथ, नॉट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। सो दिस मच की एक सकारात्मक चाहती है, एक निश्चित जो बात चाहते हैं, दिस मच। सेंटेंस देखिए, आई विल से दिस मच फॉर हर, शी इज द बेस्ट एक्टर इन द हॉलीवुड। आई विल से दिस मच फॉर हर, शी इज द बेस्ट एक्टर इन द हॉलीवुड। आई विल से मैं कहूंगा दिस मच फॉर हर, इतना कहूंगा, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसके अंदर निश्चित कह रहा हूं, दिस मच इतनी बात पक्की, मैं पक्का कहता हूं कि वो हॉलीवुड के अंदर से बढ़िया बेहतरीन एक्टर है। तो आई विल से दिस मच फॉर हर, शी इज द बेस्ट एक्टर इन द हॉलीवुड। दिस मच इज सर्टेन शी विल नेवर वर्क इन पुलिस फोर्स अगेन, दिस मच इज सर्टेन, तो मैं यहां पर निश्चित कह रहा हूं, यहां क्या कह रहा हूं, निश्चित, पक्का, कि ये बात पक्की है। दिस मच इज सर्टेन, सर्टेन मतलब पक्का, दिस मच इज सर्टेन, दिस मच भाव लगाया मैंने, दिस मच इज सर्टेन दैट शी विल नेवर वर्क इन पुलिस फोर्स अगेन, कि वो दोबारा से पुलिस फोर्स में काम नहीं करेगी। दिस मच इज सर्टेन दैट यू विल never watch my videos again, that you will definitely watch my videos again. This much is certain that this class is interesting. This much is certain that when you will go to your friends and try to speak with them as I have taught you, जैसा मैंने तुमको पढ़ाया तुम उनसे बात करोगे, this much is certain you will make a very good rapport with your friends. This much, okay? अब तीसरा इसका हम देखते हैं आइडियम है मचनेस या मच ऑफ मचनेस, बहुत समान या लगभग एक जैसा, जैसे कहेंगे सिमिलर, मचनेस लाइक सिमिलर, बराबर, एक समान, एक जैसा। जैसे द टू सूटर्स आर मच ऑफ ए मचनेस, इट्स हार्ड टू सेलेक्ट बिटवीन देम। टू सूटर्स, दोस्तों हमारे यहाँ पे रिश्ता आया किसी लड़की का किसी लड़के से, तो हम उसे बोलते हैं भैया रिश्ता कैसा है, तो उसके लिए अंग्रेज कहते हैं SUITORS, सूटर्स। द टू सूटर्स की दो रिश्ते आए, द टू सूटर्स आर मच ऑफ ए मचनेस, मच ऑफ ए मचनेस मतलब दोनों एक जैसे थे, सिमिलर, मचनेस, मच ऑफ ए मचनेस, इट्स हार्ड टू सेलेक्ट बिटवीन देम, तो इट्स हार्ड, मुश्किल था, टू सेलेक्ट करना, सेलेक्ट क्या होता है, पसंद करना, तो उनमें से एक पसंद करना मुश्किल था। अब होता है, सुना होगा आपने, बिट मच, तो बिट मच होता है टू एक्सट्रीम। ए निखिल योर क्लास इज टू मच, योर क्लास इज टू मच तो है, इट्स अ बिट मच, मतलब बिट मच मतलब ज्यादा है हो रहा है यार निखिल, ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशन, ट्राई टू कंट्रोल योर ड्रामा क्वालिटीज, ट्राई टू कंट्रोल योर टेम्पटेशन टू वेस्ट टाइम ऑफ अदर पीपल, टू एंटरटेन अदर पीपल, दिस इज गेटिंग अ बिट मच, कि ये ज्यादा हो रहा है। तो बिट मच मतलब टू एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा, या फिर टू अनरीजनेबल, टू रीजनेबल, कि ज्यादा ही कहते ना कि यार इट्स बिट मच। ये आपने, मैंने कहा अरे भैया वहां पर ये ऐसा हो रहा था, एक जनाब, कई बार होता क्या है कि कई बार कोई बात हुई, एक समूह में बात चल रही होती है, ग्रुप लोगों खड़ा होता है, कुछ घटना घटी,
और एक जनाब आके अपनी ऐसी गाथा, ऐसी व्यथा, ऐसी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सामने कहता है भाई यार ज्यादा नहीं होता कुछ, तो इंग्लिश में बोलना बिट मच, हे गाय इट्स बिट मच, हे मैन इट्स बिट मच, सिंपल बोल देना बिट मच। सेंटेंस देखते हैं। आई थिंक इट्स अ बिट मच फॉर यू टू एक्सपेक्ट हर टू डू ऑल द क्लीनिंग। तो एक अच्छा व्यक्ति कहता है आई थिंक इट्स अ बिट मच फॉर यू टू एक्सपेक्ट हर टू डू ऑल द क्लीनिंग, कि मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा कि तुम ये उससे अपेक्षा कर रही हो कि वो सारी सफाई खुद ही करे। कई लोग होते हैं घर में एक किसी एक व्यक्ति पे छोड़ देते हैं कि भैया तू ही घर की सफाई करेगा, तो इसे कहेंगे बिट मच। He wore a suit at a general meeting, which was a bit much for such occasion. He wore a suit. Wore, W-O-R-E, wore. Wear की past tense है. Wear माने पहनना, या put on भी बोलेंगे पहनने को, तो मैं इसको ऐसे भी बोलता हूँ he put on a suit या he wore a suit, which was bit too much for the, he wore a suit for a general meeting, की एक आम मीटिंग हो रही थी ऑफिस की, और जनाब ऐसा सूट पहन के गए। कई लोग ही होती है कि पहली बार नौकरी में लगे हैं, तो अरे भाई जरा 10-12 हजार रुपए का सूट लेके मैं पहली बार जाऊंगा और आपसे कोई एक सजेशन भी नहीं लेगा, तो पैसे वेस्ट ना करे। तो इस सेंटेंस का मतलब आप देखिए कि वो उसने उस मीटिंग में ऐसा सूट पहना जो मौके के हिसाब से कुछ ज्यादा ही था। अगला आइडियम देखते हैं इसका। अमाउंट टू मच, या नेगेटिव सेंस, कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा लगे, नेगेटिव सेंस की बात कर रहा, आइडियम नहीं है, नेगेटिव सेंस की बात करते हैं हम, कि या तो टू बी सक्सेसफुल, कि भैया सक्सेसफुल नहीं हुआ, सफल हो गया, या फिर सिग्निफिकेंट है, टू बी सिग्निफिकेंट, कि तुच्छ है। आई नेवर थॉट मच दैट ही वुड बी ए मच अकम्प्लिश्ड टीचर, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा शिक्षक बनेगा। तो ये एक नेगेटिव सेंस में है, नकारात्मक सोच में, कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा टीचर बनेगा, या आई नेवर थॉट मच, कि मैंने कभी इतना नहीं सोचा था। तो आप उसको तुच्छ या इनसिग्निफिकेंट या कहे असफल बना देते इस बात को, कि मैंने कभी नहीं सोचा था, आई नेवर थॉट मच दैट आई कुड टीच इंग्लिश इन दिस वे। तो ऐसा कभी नहीं था, नेगेटिव सेंस के अंदर बात करते हैं हम। अब अगला आइटम लेते हैं इसका, इन एज मच एज। इन एज मच एक साथ है, INASMUCH, इन एज मच स्पेस एज, इन एज मच एज। इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग होता है ड्यू बिकॉज सिंस, मतलब कारण, क्योंकि, चूंकि, तब से, क्योंकि। एक लंबा सेंटेंस देखिए, शी नोज मी एंड शी नोज अबाउट माई व्यूज ऑन द प्रोजेक्ट। शी नोज मी, वो मुझे जानती है, एंड शी नोज अबाउट माई व्यू ऑन द प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट पर भी मेरे विचारों को जानती है। विच आर क्वाइट डिफरेंट टू हर, जो कि विचार मेरे हैं, विचार क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट मतलब काफी अलग, QUITE, क्वाइट डिफरेंट, DIFFERENT, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मी, डिफरेंट टू हर, क्वाइट डिफरेंट टू हर, उससे अलग है। But in as much as we are part of the same team, we have to get along with each other. But in as much as we are part of the same team, we have to get along with each other. पर चूंकि हम एक दूसरे की टीम का हिस्सा है, तो हमें एक साथ काम करना पड़ेगा। तो एक लंबा सेंटेंस था, मैं एक साथ पढ़ता हूँ। She knows me and she knows about my views on the project, which are quite different to her. But in as much as we are part of the same team, we have to get along with each other. Okay? तो उसे मेरा और प्रोजेक्ट के बारे में, उसे मेरे और प्रोजेक्ट के बारे में मेरे विचारों का पता था, जो उससे काफी अलग थे, पर क्योंकि हम एक ही टीम का हिस्सा थे, इसलिए हमें साथ साथ काम करना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, टू सच एन एक्सटेंट। ये मीनिंग है इन एज मच का, जो इन एज मच बताया उसका एक और मीनिंग है टू सच एन एक्सटेंट, या सच एन डिग्री, मतलब जहां तक, किस हद तक, किस चीज तक, किसी भी बात तक, कहते ना टू सच एन एक्सटेंट, इतनी बात हो गई, you will dragging the class in as much as you are, जितना भी हो सकता है तुम उसको खींचे जा रहे हो। सेंटेंस देखिए, in as much money is concerned, we will not compromise with our project. In as much as money is concerned, जहां तक पैसे की बात है, we will not compromise with our project, हम अपने प्रोजेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है,
जहाँ तक पैसे की बात है, हम अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट से समझौता नहीं करेंगे या उसमें कोई कमी नहीं, कटौती नहीं करेंगे। इन सो मच एज, ये ओल्ड है, 13वीं 14वीं शताब्दी का था। मुझे भी इसको समझने में थोड़ा सा ये मैंने यूज किया है, इन सो मच एज, जितना या इतना, इसका नॉर्मल अगर हम मीनिंग देखते हैं, सेंटेंस बताता हूं, अगर आपको समझ में आए तो कोई बात नहीं, टेंशन लीजिएगा, समझते रहिएगा। सेंटेंस देखिए, सिंस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर फ्रेंड्स आई विल टेक इन एज मच एज एडवाइस फ्रॉम यू इन सो मच एज दे आर यूजफुल फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये कहता है क्योंकि हम दोस्त हैं, मैं जितना हो सके तुमसे प्रोजेक्ट पर राय लूंगा। मतलब सिंस बिकॉज द फैक्ट, क्योंकि ये बात है, ये फैक्ट है कि वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं। आई विल टेक इन एज मच, तो ये इन एज मच तो वो वाला यूज हो गया कि जितना भी हो सकता है। तो आई विल टेक इन एज मच, जहां तक की हो सकता है, मैं तुमसे एडवाइस फ्रॉम यू, तुमसे एडवाइस लूंगा। इन सो मच एज दे आर, तो इन सो मच जितना हो सके यो प्रोजेक्ट के लिए यूजफुल होगी। ये खत्म हो गया है। और हाँ, इसके मच के बहुत सारे और आइडियम्स हैं, मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो के अंदर, लिंक देखिएगा। अभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, शायद इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इसी में जोड़ के आपको बनाऊं, नहीं तो एक अलग वीडियो होगा नेक्स्ट क्लास। कोशिश करिएगा कि मैं VIDEO इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। वीडियो मच का पार्ट 2 शुरू करते हैं।